बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें 4.1 और 4.2 है जो वो डिस्कस की है। इस तरह तमाम हमने 3 चैप्टर जो हैं वो डिस्कस किए हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम के तमाम लेक्चर जो हैं 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के अवेलेबल हो सकें। इसके साथ साथ बाकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और गेस्ट पेपर्स और जो करंट पेपर्स होते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 4.3 में बुक्स जो कि आ चुकी है, बुक्स से भी हम देखते हैं कि बुक्स के अंदर ये फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं 4.3 के अंदर कहता है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला बुक एक दफा चेक कर लें ताकि फिर हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो वो सारे इसके अंदर होंगे। तो यहाँ पे हमारे 6 पार्ट्स हैं जो कि फाइंड एचसीएफ है बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हमने ये 6 के हमने एचसीएफ फाइंड करने हैं। और ये भी फाइंड एचसीएफ है लेकिन ये बाय डिवीजन मेथड है। कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कहता है एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी ये जो 6 पार्ट्स हैं ये हमारे पास 5th पार्ट्स हैं, इनके हमने फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए एलसीएम फाइंड करना है। और ये हमारे पास कुछ 3 क्वेश्चन मजीद हैं जो मिक्सअप है। इससे पहले आपने जो चीज याद रखनी है, हमने इंट्रोडक्शन वाला एक वो बनाई है वीडियो, आप वहां भी चेक कर सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। यानी ये पोलिनोमियल है, कसीर रकमी है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी याद कर सकते हैं। ये कसीर रकमी, दो कसीर रकमियां हैं, दो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। और एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम मीन क्या होता है? जोआजाफकल। एचसीएफ मीन क्या होता है? हमारे पास आधे आजम होता है, ठीक है। तो आधे आजम वो होता है जो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिए जाते हैं। एलसीएम वो होता है जिसमें कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों लिए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। देखें एचसीएफ किस तरह लिया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स क्या कहता है देखें। सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, दोनों वैल्यू को हमने कैसे करना है कि आपने फर्स्ट पे ये वैल्यू लिख लेनी है 21 एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे ये आप सेमीकोलन डाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने वैल्यू उठाई है, यानी फर्स्ट वैल्यू आप उठाते हैं तो फिर इसको किस तरह हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि 21 की फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 3 और 7 कितने होते हैं? 21। और इससे मजीद तो हम नहीं कर सकते, आप इस तरह भी इसको कवर कर सकते हो। एक्स स्क्वायर है, आपने क्या करना है? क्रॉस एक्स लगाना, ये स्मॉल एक्स है, फिर यहाँ पे क्रॉस है और ये स्मॉल एक्स है। आप डॉट डॉट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और डॉट डॉट से फिर ये होता है, ये इशारिया में चला जाता है, पॉइंट्स में चला जाता है, इसलिए मैंने फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाई। और वाई जो है इसको आपने सिंगल ऐसे लिख देना, ठीक है। यानी सब की फैक्टराइजेशन कर ली, सब कुछ स्मॉल पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये जो हमारे पास 35 है, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है। 35 एक्स वाई स्क्वायर है। अब जो 35 है ये होता है हमारे पास 5 क्रॉस 7, यानी 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 बनता है। और क्रॉस एक्स यहाँ पे सिंगल है तो हम एक्स सिंगल लिखेंगे। फिर यहाँ पे वाई जो है वो डबल है तो उसको डबल में, यानी 2 दफा, यानी पावर 1 है, पावर 1 है तो 2 पावर बनती है। अच्छा, अब जो जो एचसीएफ होता है ना फैक्टराइजेशन का, यानी हम एचसीएफ का मतलब यही होता है कि कॉमन फैक्टर लिए जाएं, ठीक है। वैसे वैसे तो जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो बड़े से बड़ा कॉमन, जो ये सबसे ज्यादा यानी बड़े से बड़ा कॉमन आता हो वो हम लेते हैं। लेकिन इसका जो जवाब आता है ना वो छोटे से छोटा आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं लेकिन इसका आंसर छोटा आएगा, ठीक है। लेकिन जो एलसीएम होता है ना वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब वो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन है, छोटे से छोटा होता है, लेकिन उसका जवाब जो है वो बड़ा आता होता है। तो ये अपने माइंड में रखनी बात, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें, अब यहाँ पे जो हमने काम करना है, यहाँ पे लिखना है कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखने हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो हमारे बनेंगे वो हम पहले लिखेंगे। कॉमन फैक्टर देखें, ये कॉमन जो है ये कॉमन है, ठीक है। आप ये निशान लगा सकते हो, ये कॉमन है और यहाँ पे ये कॉमन है, ये दो कॉमन हैं। यहाँ पे वाई कॉमन है। अब ये जरूरी नहीं है आप इसी y को इसके साथ मिलाते हो, आप इस y को भी इसके साथ मिला सकते हो, ठीक है। तो 5 और 3 कॉमन तो नहीं है, इस तरह x और y कॉमन नहीं है तो इसको तो हम लिख नहीं सकते ना। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो ये कॉमन क्या है? 7 है। ये कॉमन क्या है? x है। ये कॉमन क्या है? y। ये कॉमन फैक्टर ही हमारा क्या होता है? ये
HCF होता है। और हम फिर लिखेंगे HCF यानी आधे आजम जिसे हम कहते हैं वो 7xy होता है, क्योंकि HCF कॉमन फैक्टर को ही कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपने अच्छे से समझा है, इसी तरह सिमिलरली सारे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कि सेकंड पार्ट है, तो ये जो हमारे पास है इसको मैं लिखूंगा, पहले कैसे लिखूंगा, यानी 4x² माइनस 9y²। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए कोई फार्मूला एडजस्टमेंट होती है। अब ये फार्मूला बन सकता है, देखिए इसमें से कॉमन तो कोई नहीं, सबसे पहले कॉमन चेक करना है, कॉमन ना आता हो तो उसके बाद आपने फार्मूले का करना है कि 2x² माइनस 3y² जो होता है। अब a² माइनस b² का फार्मूला देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि a² माइनस b² जो होता है वो a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, अगर यानी ये भी स्क्वायर में हो ये भी स्क्वायर में हो तो a माइनस बी ए प्लस बी है, यानी ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए है और ये क्या है हमारा बी है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, यानी a² माइनस b² इक्वल होगा a माइनस बी और a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब ये तो हमने सोल्व कर लिया इसमें। अब जो ये वाला है, ये जो सेकंड नंबर पर है, इसको मैं यानी ऐसे उठा सकता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे पास है 2x² माइनस 3xy। अब देखें इनमें से कॉमन आ रहा है, कोई चीज कॉमन है, देखें 2 3 नहीं कॉमन, x कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे 2 भी रह गया और x भी रह जाएगा, माइनस का माइनस से 3 भी रह जाएगा, x तो बाहर आ गया है। ठीक है, तो सिंगल था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, अब 2x माइनस 3y और ये हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू ये दो निकली है फैक्टराइजेशन की, और ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका हमारे पास ये निकला। अब इसमें इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखें ये और ये क्या है, कॉमन है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर्स होता है, तो आपने पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 2x माइनस 3y। उसके बाद आधे अजम हो, कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन जो होंगे आपके जो मिलते जुलते होंगे, और आधे अजम यानी HCF जो होगा वो भी ये ही होगा। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हमने करने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है। थर्ड पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है इसको जरा चेक करते हैं। x3 माइनस 1 इक्वल फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है, a³ माइनस b³। फार्मूला भी आपको यहाँ मैं लिख कर बता देता हूँ, a³ माइनस b³ जो बराबर होता है वो होता है a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। फार्मूला याद रखना है, यानी अगर माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे b² है। अब ये a, इसको मैं बना सकता हूं कि a³ यानी ये क्यूब x³ हो जाएगा, और 1 का क्यूब बन सकता है, 1 का क्यूब भी बनाया जा सकता है। अब ये मेरे पास ये है और इसको मैं आगे लिखने लगा हूं, यानी a माइनस बी एक्स माइनस 1। फिर यहाँ a² है तो x² है, आगे प्लस है, तो यानी a भी है, a x है और ये b है तो x ही रहेगा, x 1 से मल्टीप्लाई x ही रहेगा, और प्लस होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, ये इससे मजीद तो इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखें फैक्टराइजेशन इसका पेयर्स नहीं बना सकते हो आप किसी सूरत में भी। तो हम नेक्स्ट वाली वैल्यू उठाते हैं, उसमें क्या कहता है, ये वाली वैल्यू है x² प्लस एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये तो ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि इसके तो पेयर नहीं बना सकते हैं। अब ये वैल्यू, इस वैल्यू की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन हुई है वो ऐसे ही है, और इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे हुई है, इन दोनों में ये चीज कॉमन है। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास आएंगे x² प्लस एक्स प्लस 1, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। और जो हमारा HCF होगा स्टूडेंट्स वो भी यही होगा, x² प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह अपने पेपर में लिखना है, पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं फिर उसके बाद HCF लिखते हैं, क्योंकि यही तो हमारा होता है। अब ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, अब यहां पे दिया हुआ है a3, फर्स्ट वैल्यू में उठाता हूं, a3 प्लस 2a² माइनस 3 है। ठीक है जी, a3 प्लस 2a² माइनस 3a, इसको सोल्व करते हैं। अब देखें जी, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यही काम कर सकते हैं कि इन सब में a कॉमन है, सब में क्या है, a कॉमन है। लो जी a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब a कॉमन है, यहां रह गया a², यहाँ 2a क्योंकि एक तो कॉमन आ गया, यहाँ भी रह गया सिर्फ 3, तो बाकी तो कॉमन आ गया। अब इसके पेयर बन सकते हैं, क्योंकि ये 3 और 2 यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 बनता है,
तो यानी ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जो पेयर बनते हैं हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 4.2 करवाई है, वहां पे ये सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। तो पेयर ऐसे बनते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 3a - 3 यानी 3 में से 1 निकालेंगे, यही वाला बनना चाहिए 3 - a 2a, और प्लस का 3 है तो प्लस का 2 ही आएगा, बड़ी वैल्यूज के साथ प्लस है तो प्लस में से माइनस करेंगे तो प्लस ही आएगा। इसी तरह इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे 1 है और ये क्या है -3 है, तो -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया, इसको जब करेंगे तो वही हमारे पास मल्टीप्लाई करने से भी वही आता है। इसके पेयर हम बनाएंगे, इनमें से कॉमन ले, इनमें से कॉमन ले, a प्लस क्या आ जाएगा 3 -1 a प्लस क्या आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस 3 और a -1, यानी a प्लस 3 कॉमन और a -1, और ये जो a है ना ये भी हमने लिखना है, ठीक है। तो ये भी, ये हमारा हो गया ये वाली वैल्यूज। अब फ्रेंड्स जो हमने दूसरी को सोल्व करना है वो क्या है कि 2a की पावर 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a है, इनमें से भी a कॉमन आना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5a, यहाँ पर आ जाएगा -3। अब 3 2 जार कितने होते हैं 6, यानी ये मल्टीप्लाई करने से क्या बना 6 बना, और अब ये 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 है, वो ही आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और प्लस या माइनस करने से 5 आना चाहिए। वो 3 और 2 5 होता है, और 3 और 2 से मल्टीप्लाई 6 होता है। जो इसके पेयर बनेंगे स्टूडेंट्स, इसको पेयर्स हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पेयर्स ऊपर आपको बता देता हूँ कि किस तरह इसके बनाए जाएंगे। यहाँ पे छोटा सा मैं काम करता हूँ कि 2a स्क्वायर और ये -3 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब 5a की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ +3a प्लस 2a। अगर 3 और 2 लिखता हूँ प्लस प्लस का लिखता हूँ तो क्या यह ठीक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 3 और 2 तो हो जाएंगे 5, लेकिन 3 और 2 प्लस के हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव का साइन है। तो ये कैसे करें? अगर मैं 6 के हिसाब से करता हूँ 6 और a, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 और यहाँ पे लिखता हूँ अकेला a, लेकिन ये मुझे लिखना पड़ेगा माइनस का। 6a में से अगर -a करता हूं तो ये 5a ही बनता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो था 6 वही बनता है। तो 3 और 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो फिर पेयरिंग नहीं बनती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब इन दोनों में से कॉमन 2a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा a, यहाँ पे जाएगा 2 3 जार 6, यानी जो डिवाइड करके बनता हो। अब यहाँ माइनस था, जाहिर बात है 1 कॉमन है, a माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, a प्लस 3, यानी a प्लस 3 सेम है। इट्स मीन क्या हुआ a प्लस 3 और 2a -1 एज इट आ गया है, ठीक है। अब जो ये a कॉमन था वो भी तो साथ होना है, वो a यहाँ पे है। तो यानी आपने इसके बाद इसको कवर करना है कि यानी इसके पेयर बनाने हैं 2a स्क्वायर प्लस 6a -3, 2a इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इसमें से 1 कॉमन लेंगे, जिसमें कॉमन ना हो तो 1 ही होगा, सारी बात है। अच्छा, अब a बाहर लिखा है और ये हमारे पास बना है इसकी वैल्यू। अब इसमें से और जो फर्स्ट था उसमें से कॉमन क्या आया? a प्लस 3 इसमें है, उसमें भी है, a इसमें भी है, उसमें भी है, a माइनस इसमें है, उसमें 2a -1 है। तो कॉमन जो है वो a इंटू ए प्लस 3, a इंटू ए प्लस 3 है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं HCF, पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं, और वो हमारा a इंटू ए प्लस 3 आएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो a स्क्वायर प्लस 3a भी बन जाएगा। बेसिकली यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जिसमें से ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि टी फिफ्थ पार्ट है, टी स्क्वायर प्लस 3t - 4, टी स्क्वायर प्लस 5t + 4, ये यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं 1 2 एंड 3। अब देखिए आपको पता तो चल गया किस तरह हम HCF लेते हैं, आधे आज़म को लिया जाता है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू को उठाया, इस तरह सेमीकोलन लगाने के बाद टी स्क्वायर -3t - 4 पेयरिंग बनाएंगे। देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही, यानी 4 ही बना -4। अब यानी 3t की जगह पे पहले आपने ये वैल्यू ऐसे ही लिख देनी है और ये वैल्यू ऐसे लिख देनी है। अब इस -3t की जगह पर दो वैल्यूज लेकर आनी, जब हम पेयर बनाते होते हैं कि -4t + t करते हैं तो -4t में से प्लस t करते हैं तो -3t आता है, क्योंकि प्लस माइनस होता माइनस है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो अलामत होती है वो ही यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें और इसको 1 से किया तो वही बनता है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो t कॉमन आ जाएगा, इधर से 1 कॉमन आ जाएगा,
तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और जब सेम होंगे इनको कॉमन लिया जाएगा t+1, सिमिलर जिस तरह प्रीवियस एक्सरसाइज हमने की। अब इसको जब हमने उठाया, सारी बातें 4t+t करेंगे, 4+1 कितना हो जाएगा 5, और यानी 4 को 1 से किया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 ही बनता है। यहाँ सारे प्लस प्लस के हैं तो प्लस प्लस के ही यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लोगे, t+1 और t+4। अच्छा जी, थर्ड वाला जो है वो है t²-1, फार्मूला है t+1 t-1, फार्मूला वही है कि a² - b² जो होता है वो a - b और a प्लस क्या होता है b, प्लस पहले लिख लो माइनस बाद में लिख लो, चाहे माइनस पहले लिख लो प्लस बाद में, बात एक ही है। तो t+1 t-1 मैंने ही कर लिया। अब देखिएगा इन तीनों में यहाँ t+1 है, यहाँ t-1 है और t+1 है, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे t+1 है, यहाँ भी t+1 है, यहाँ भी t+1 है। t-1 यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं। अच्छा, इसमें एक बात ये है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन के अंदर ना जो बुक में दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है माइनस। अगर यहाँ माइनस रखते हैं यानी हम इसमें यहाँ पे माइनस रखते हैं t², ये बुक में प्लस दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी बुक में क्या दिया प्लस दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा माइनस रखा है। अगर यहाँ प्लस रखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस रखते हैं तो पेयर नहीं बनते हैं, पेयर जो बनेगा वो और बनेगा, तो ये प्लस प्लस के बन जाएंगे सारे, तो यहाँ पे फिर कॉमन नहीं आ सकेगा, ठीक है। अगर यहाँ -3t है ना तो फिर वो पेयर्स नहीं बनते हैं, तो ये माइंड में रखना है। यहाँ पे प्लस अगर दे दिया जाए तो यहाँ पे अगर प्लस होता तो इसके पेयर नहीं बन सकते, तो यहाँ आपने बुक में मिस्टेक है तो माइनस लगाना, फिर इक्वेशन सोल्व होना है और बुक के मुताबिक आंसर भी सही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बुक में मिस्टेक है तो वैसे हम सोल्व नहीं कर सकते, इसमें कोई आधेजम फिर आता ही नहीं। अगर आधेजम आता है तो फिर तो वो है ही नहीं है, ठीक है, यानी इसका आधेजम ही कोई नहीं है। तो अगर ये प्लस ही आपने लगाना है फिर इसका आधेजम कोई नहीं है, तो माइनस अगर लगाते हैं तो इसका आधेजम जो बुक का आंसर दिया वो बन जाएगा, तो आपने लगाना है। अच्छा जी, तो t+1 जो कॉमन फैक्टर है वो क्या t+1 है, सब में सेम है, तो HCF भी हमारा क्या हो जाएगा वही t+1 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 पार्ट्स जो है इसमें जरा देखते हैं, 6 पार्ट्स में क्या कहता है कि x² + 15 x + 56 ये हमें वैल्यू है और ये सेकंड है, ये क्या थर्ड है। तो ये कट करने के बाद इसको अपने छोड़ देना है, यहाँ से हम फर्स्ट वैल्यू उठाते हैं, यानी 56 और 15, यानी 56 को 1 से किया तो 56 ही बनता है ना, तो यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 56 बने और 15 बने प्लस माइनस करने के बाद, तो यानी 8 और 7 हमारे पास मौजूद है। तो आप ये दिमाग लगाइएगा 8 और 7 कैसे आता है, तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन भी ऐसे करके बताइएगा। 56 यहाँ पे लिखते हैं, 2 से किया 2 2 4 2 3 6, 2 8 16, ठीक है, और 2 14 बन जाएगा और 2 7 बन जाएगा और 7 1 7 बन जाएगा। अब देखें 2 को अगर 28 से करते हैं तो 56 तो बनता है, लेकिन 28 में से 2 निकालें या प्लस करें तो 15 नहीं बनता है। फिर आपने इसको मिला लेना, 2 2 4 4 और 15, यानी इसमें से माइनस करते हैं तो ये भी नहीं बनता है। फिर आपने इन तीनों को मिला लेना है, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। अब ये 8 और ये 7, यानी पहले इसको इसके साथ चेक करना, फिर इन दोनों को इसके साथ, फिर इन तीनों को इसके साथ, तो यानी ये बने 8 और ये 7, 8 7 56, वही 8 और 7, यानी इस तरह भी आप फैक्टराइजेशन करके पेयर्स बना सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में ऐसे पेयर बनेंगे, जिसमें पेयर बनता है वो ये काम चल जाएगा आपका। प्लस प्लस है, प्लस प्लस लिख दिए तो इन दोनों में से कॉमन लिया, सेम सिमिलरली x+8 तो आपको पता चल गया है। फिर x² + 5x - 24 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 1 है, 24 को जो 1 से करेंगे 24 ही आएगा, तो ऐसा हिस्सा ढूंढना है कि 5 भी बने प्लस माइनस करके, 24 मल्टीप्लाई करके बने। तो वो 8 को 3 से करते हैं फैक्टराइजेशन करके, चेक कर सकते हो, 8 - 3 तो +5 होता है, प्लस का 8 है ना, बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू 5 होता है। अच्छा, अब 8 3 24 ही बनता है। तो अच्छा, यहाँ अगर पेयर आप बना लेते हो, गलत भी हो जाए आपसे, आप यहाँ चेक कीजिएगा, अगर यहाँ पे आपके दोनों कॉमन ठीक है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो इन दोनों में से x कॉमन है, x+8, यहाँ -3 कॉमन है तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देता है, तो ये दोनों सेम है तो कॉमन आ जाता है, तो x - 3। तो सिमिलरली जो थर्ड है x² + 8x, उसमें सिंपल x कॉमन आ जाएगा, x+8। अब तीनों में जो कॉमन है x+8 x+8 x+8, तो कॉमन फैक्टर x+8 है तो वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे ये HCF फाइंड करना, आधेजम फाइंड करना आ गया है, जिसमें HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के अंदर देखें, ये आपने सीखा भी होगा पहले, 8 क्लास के अंदर भी है, और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है ना 10th क्लास का आर्ट्स, उसमें भी क्वेश्चन मौजूद है।
तो जरा ध्यान से एक क्वेश्चन को समझना है, तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी। ये एक वैल्यू दी है 27x की पावर 3 है प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x है और माइनस यहाँ पे क्या है 10 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो बुक्स में है वो 9 दिया हुआ है, तो 9 के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है। ठीक है, 9 के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है, तो वो तो हम कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर 9 है, बुक्स में यहाँ पे 9 दिया हुआ है, लेकिन इस 9 से क्वेश्चन सोल्व नहीं होना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे चेंजिंग की है। तो अगर चेंजिंग करेंगे जो बुक का आंसर है वो भी ठीक आ जाएगा, और इस लिहाज से तो ये हमारा जो 10 अगर यहाँ पे लिख दिया जाए क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। क्योंकि जब हम एक्सिफ निकालते हैं, जब इसको तकसीम किया जाता है, तो यहाँ पे लास्ट पे ना कुछ नहीं बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए, मतलब सारा तकसीम होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें होता नहीं है, तो वो आंसर फिर बनता नहीं है, तो बुक का आंसर भी नहीं बनता है। इसीलिए आप यहाँ 10 अगर करते हैं तो ये क्वेश्चन फिर आपका दुरुस्त हो जाता है। तो इसको फिर स्टूडेंट्स हम यूं करेंगे कि यहाँ पे हम 9 की जगह पे 10 लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पोलिनोमियल फंक्शन होता है और जो ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट को दरम्यान में रखना है, यानी तकसीम करना है, किससे, स्मॉलेस्ट से करना है। अब अपने ये स्मॉलेस्ट बाहर रख देना है और ग्रेटेस्ट को अंदर रख देना है। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब ये वैल्यू दी होगी तो यहाँ ये आपको चीज नहीं दी होगी। ठीक है, तो ये 3x को, यानी इस फर्स्ट को आपने किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करना है कि 27x3 बनना है, यानी पहला आपका लाजमी बनना चाहिए, क्योंकि पहले को हमने कटिंग करना होता है। अब 3x को स्टूडेंट्स, अगर 3x को 9x स्क्वायर, यानी इस 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 27x स्क्वायर, और x कितना हो जाएगा, x की 3 बन जाएगा। यानी आप ऐसे चेक कर लिया करें कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या ये बन जाता है, जरूर बन जाता है। तो यानी 3x, इसको सिर्फ आप चेक कीजिएगा, इसको इस ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ये वाला पूरा बन जाए, बाकी बने ना बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 9 को 3 से किया तो 27 बनता है, और x को x स्क्वायर से साथ किया तो x3 बनता है। तो यहाँ x था तो मुझे x स्क्वायर भी यहाँ पे जरूर चाहिए, तो इसीलिए अब बनेगा, यानी मैं 9x स्क्वायर से ही करूंगा, तो 3 9 27x3, और यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस 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 ही होता है, और फिर -2 को जब इसी से करूंगा 9 2 18x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस ही होगा। अब जाहिर बात है, जब हमने माइनस करना होता है तो यहाँ माइनस प्लस था, माइनस कर देंगे, माइनस था तो प्लस कर देंगे, ये हमने कट कर देना है। अब प्लस 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 होता है, 18 और 9 कितना हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, 18 और कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। अब 27x स्क्वायर माइनस 3x हमने ऊपर से ये एक नंबर उतार लिया है। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा ये वाला बन जाए। अब फ्रेंड्स 3 को अगर मैं 3x को, यानी फर्स्ट वाले को मैं 9x, सिंपल 9x से कर दूं, तो इसका मतलब है 27x स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा। तो 9x से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्यों लगाना, जब यहाँ पे प्लस होना माइनस, यानी अगर माइनस होगा तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस के हिसाब से करना है, क्योंकि वो फिर ही क्वेश्चन सोल्व होता है, तो उसको फिर ही हम काट सकते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई ये हमारे पास आता है, इससे मल्टीप्लाई किया ये आता है, तो ये माइनस माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस, ये फिर कट गए। अब 18 में से 3 निकाले, प्लस 15x से प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा दो आप। ठीक है, अच्छा उसके बाद 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 मैंने 3x को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15, और x तो नहीं लगाना, x तो साथ या एक ही है ना, यहाँ भी है, तो यानी सिर्फ 5 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 15x बनता है, और 5 2 10 भी बनता है, -10। अब इसीलिए यहाँ पे 10 लगाया, क्योंकि ये प्लस माइनस ये और ये कट जाते होते हैं। अच्छा, फिर आधे अज़म हमारा जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है, वो कौन सा होता है, जो लास्ट नंबर होता है जिससे आप डिवाइड करते हो और वो सारा तकसीम हो जाता है, लास्ट वाला, यही वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप किसी अगले को डिवाइड कर रहे होते तो ये वाला आपका एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, एचसीएफ है, जो लास्ट पर डिवाइड करता हूँ। लो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। x3 माइनस 9x स्क्वायर, ये बड़ी वैल्यूज है, उसको हमने अंदर लिख लिया है, और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको बाहर लिख लिया, क्योंकि स्मॉलेस्ट ही पूरा पूरा तकसीम करेगा ना, बड़ी तो बाहर नहीं रख सकते हैं। अब x स्क्वायर है जी, यहाँ x3 है, तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई किया तो x3 बन गया, फिर -4x को x से किया तो -4x स्क्वायर बन गया, 3 को x से किया तो +3x बन गया, माइनस प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये वाला यहाँ से कट जाते हैं। माइनस प्लस ये नहीं चेक करना, आपने ये वाला देखना है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 निकलेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन माइनस क्यों आएगा यहाँ पे,
क्योंकि -9 है, -9 है तो -5 आएगा, ठीक है। अब -5x² प्लस 18x यानी 21 में से 3 निकालेंगे, 18x प्लस का आएगा, प्लस बड़ी वैल्यूज है, -9 ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, क्या अभी भी तकसीम हो सकता है? 5x² है वो x² हो सकता है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x² बनता है, तो लो जी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x² बन गया। 5 4 जा 20x बन जाएगा, 5 3 जा 15 बन जाएगा। ये माइनस प्लस कर देंगे, इसको काट देंगे। अब यहाँ पे 18 माइनस 20 में से 8 निकालेंगे तो -2x आएगा, और प्लस माइनस यानी 15 में से 9 निकालेंगे तो +6 आएगा। बड़ी वैल्यू 15 प्लस की है ना, ये प्लस नीचे वाला चेक करना है आपने। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, -2x -3। जब भी आपका यहाँ पे रिजल्ट बचता है तो कॉमन लेना है, कॉमन ले लिया। अब -2 जो है इसको निगलेक्ट करना है, क्यों करना है, ये भी एक वजह है। अब देखिए -2 को बाज़ दफ़ा निगलेक्ट नहीं करते हैं, तो अगर आपकी जो वैल्यू होती है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 पॉलिनोमियल फंक्शन दिए हुए हैं, ये 1 और ये 1 और ये 2, क्या इनमें से 2 कॉमन आता है? नहीं आता। सब में से 2 कॉमन आ सकता है? नहीं। इनमें से आ सकता नहीं, यानी दोनों वैल्यू में से, यानी ये 2 अगर -2 कॉमन आता है तो फिर हम इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो वो हमारा आदि आज़म HCF के अंदर शामिल होता है अगर इनमें से कॉमन आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये -2 कॉमन जो है इन वैल्यूज में से नहीं है, तो -2 इज नॉट कॉमन। आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो, मैं इधर लिख देता हूं कि -2 इज नॉट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ पोलोनोमियल फंक्शन। यानी बोथ पोलोनोमियल फंक्शन जो है -2 जो है वो इज नॉट कॉमन, सो इट कैन नॉट बी, सो हम कैन बी निगलेक्टेड, तो इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए -2 को निगलेक्ट कर देंगे अगर ये यानी इन वैल्यूज में से कॉमन ना आता हो। अगर आता तो फिर नहीं करना था। अच्छा, अब देखें ये वैल्यू छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, और पूरा पूरा तकसीम भी नहीं हुआ। अब जब ऐसा काम हो जाए तो फिर यही काम आपने करना होता है स्टूडेंट्स, कि ये पीछे वाली वैल्यू को आगे लिख देते हैं और इस पर डिवाइड कर देते हैं जब पूरा पूरा तकसीम ना हो। x -3 हमने बाहर लिखा और ये वैल्यू हमने लिख दी है अंदर, x -1। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और -3 को -1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 को x से करेंगे तो -3x आ जाएगा, माइनस ये कट हो जाएगा, -4 3 -x हो जाएगा, +3 आ जाएगा। अब x को -1 से करेंगे या माइनस है तो माइनस लगा दें, x को 1 से करेंगे तो -x ही होगा। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास -3 को -1 से करेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +3 हो जाएगा, तो ये हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल। तो ये जो लास्ट पे है ना, जिसने लास्ट पे डिवाइड किया, ये नहीं है आधे आज़म HCF, ये नहीं है। जो लास्ट पे डिवाइड करते हैं वही वाला हमारा क्या होगा, वही HCF होगा। जुज़ नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें ये एक वैल्यू दी हुई है और ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है। अब देखें 2x की पावर क्या है, 3 है। 2x की पावर क्या है, 3 है। और यहाँ 6x की पावर 3, यानी ये भी पावर 3 है और ये भी पावर क्या है, 3 है। जब दोनों पावर 3 होती हैं तो फिर किसको हमने अंदर रखना होता है, तो दोनों रख सकते हैं, लेकिन ये 6 है और ये क्या है, 2 है। तो 6 यानी मल्टीप्लाई ज्यादा हो रहा है तो हम इसको रख सकते हैं अंदर, हम इसको भी रख सकते थे, लेकिन ये 2 है तो 2 3 6 इजीली सॉल्व हो सकता है, तो इसीलिए हमने इसको अंदर रखना है। बड़ी वैल्यू ये है, तो ये बाहर रखनी है। वही प्रोसेस है कि हमने फर्स्ट वाले को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करवाना है कि ये फर्स्ट वाला बन जाए। तो इसमें अगर 3 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 2 6 बनता है। x3 है तो x3 है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बना, इसको इससे किया, इसको इससे किया, ये हमारे पास वैल्यू बनती है। और इसको हम फिर माइनस कर देंगे, ये कट कर देंगे, ये -12 में से 6 निकालेंगे, 6x कह रहे, और ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी यहाँ पे कट हो जाता है। +12 -6, नीचे वाला चेक करना, +6 हो जाएगा, 12 में 6। अब यहाँ 6 जो है वो कॉमन ले लिया हमने। 6 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या 6 कॉमन ले सकते हैं जी, ले सकते हैं, लेकिन क्या इनमें से 6 कॉमन है, नहीं है। यहाँ पे तो 2 कॉमन है, यानी ये भी चेक करना ना, इसको निगलेक्ट करना नहीं करना है। अगर यहाँ कॉमन होता है तो फिर उसको निगलेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। तो इसके हम 6 की फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 2 आया, इसका मतलब है इनमें 3 हमारा कॉमन नहीं है दोनों में, तो 3 को हम निगलेक्ट कर देंगे।
और 2 जो है इन बोथ वैल्यूज में क्या है, कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, आंसर के साथ लिखेंगे। तो 3 निगलेक्टेड क्योंकि 3 इज अ कॉमन, क्योंकि 3 निगलेक्टेड है क्योंकि 3 जो है ये 6 में कॉमन है क्योंकि 3 और डॉट क्या है यहाँ पे 2 है। अब 2 जो है ये जो हमारी असल वैल्यूज होती हैं उनका अगर कॉमन है दोनों का तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है, ऊपर साथ लिखेंगे। तो हमने 3 को सिर्फ निगलेक्ट करना है। फ्रेंड्स ये अब वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो इस बड़ी को अंदर रखेंगे और छोटी को हम तकसीम करेंगे, छोटी से करेंगे। तो ये 2x3 है तो एक्स स्क्वायर में इजाफा करना है 2x का। अगर 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x 2 और कितने हो गए, एक 3, ये सिर्फ 2x है। तो ये बना, फिर 1 को 2x से करेंगे तो फिर प्लस 2x से बनेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस यानी कट जाता है। अब 2x के प्लस 2 रह जाएगा। अब x के 2 किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करेंगे ना, 2x स्क्वायर तो ये बन जाएगा, फिर 2 1 जार 2, ये भी कट जाएंगे, यहाँ 0 हो जाए। अब ये लास्ट जो मल्टीपल्स है यही क्या है, आधे में यही क्या है, सिर्फ। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पे 3 निगलेक्ट हुआ, 2 निगलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो कॉमन फैक्टर्स हैं उसके, और इसीलिए जो हम आंसर लिखेंगे तो एच सी एफ 2 और ये एक्स स्क्र प्लस 1 लिखेंगे, लेकिन बुक में आंसर को छोड़ दिया हुआ है। अब लेकिन इसका आंसर स्टूडेंट्स यही बनना है, बुक में शायद 2x प्लस 1 है, तो यही इसका आंसर बन सकता है और यही इसका दुरुस्त आंसर। स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन काफी इसमें खपने की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई सुर नहीं बना, इसका कोई आंसर नहीं निकला, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक्स है, यहाँ भी मिस्टेक है। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन देना था कि इसका एचसीएफ निकल सकता है, तो यानी इसमें कोई कॉमन नहीं है। कॉमन यानी एचसीएफ को मतलब कॉमन ही होता है, तो कॉमन नहीं बन रहा है। अब देखें, मैंने जब यानी जब 3 आ जाए, 1 2 3 फैक्टर्स आ जाएं, तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यूज होती है और उसके बाद उससे छोटी होती है, उससे के बाद उससे छोटी वैल्यूज वैल्यूज दी होती है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था कि 2x3 माइनस 4x प्लस 6x को अंदर रखा है, उसके बाद जो छोटी वैल्यू ये वाली है उसके से कम ये वाली है, तो बड़ी वैल्यू से हमने छोटी वैल्यू से डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स जब हमने इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये तो बना, तो उसके बाद ये आ गया। जब -2 कॉमन लिया, क्योंकि इसमें 2 मल्टीपल कॉमन नहीं है तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो 2x माइनस 5x बना, 2x स्क्वायर 5x बना। और अगर हम स्टूडेंट्स इसको फिर मजीद इसको सोल्व करते हैं 2x के माइनस 5x को, तो वो फिर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर 2x के माइनस 5x को मजीद मैंने करके चेक किया है कि ये बड़ी वैल्यू छोटी हो गई है और ये बड़ी हो गई है, तो इसको मैंने मजीद आगे रखा है और इसको सोल्व करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट आंसर बनता है वो 17x बनता है, यानी वो कथन उसको नहीं कर सकते। 17x को मजीद अगर सोल्व करते हैं तो फिर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने इसको किया तो यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा है। तो यानी एक किसी भी सूरत हाल में फिर नेक्स्ट को हम यहाँ पे इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा वो अलजेब्रिक जुमला ही नहीं बना है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही नहीं रहा, तो इसीलिए फिर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए। तो ये इंशाल्लाह हो सकता है जब बुक दोबारा रिपीट होगी तो क्वेश्चन को ठीक करेंगे, और वरना फिर आप हेल्प बुक से भी बाद में चेक कर सकते हैं वो किस तरह इसको, यानी हमने फिर वो रकम ही चेंज करनी होगी, तो उसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं बनता है। लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो x माइनस क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तो ये किसी सूरत में बन नहीं रहा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये हमारे पास एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस हैं। एलसीएम के भी आपको बता देते हैं कि एलसीएम के अंदर क्या होता है, कि सबसे पहले आपने फर्स्ट वैल्यू ये हमारे पास जो है इसको अपने कॉलन के साथ, सेमी कॉलन के साथ दिखना है कि 2a स्क्र बी है। अब देखें इसको 2 क्रॉस ए क्रॉस बी किया, क्योंकि ए 2 टाइम्स है, और उसके बाद जो सेकंड वैल्यूज है उसको मैंने लिखा है 4ab स्क्र। तो 4 का मतलब है 2 क्रॉस 2, और फिर a और हमारे पास b यहाँ जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये थर्ड वैल्यू जो है वो 6ab है, वो देखें 6ab, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 3 और मल्टीप्लाई बाय a क्रॉस b। तो अब सबसे पहले आपने लिखना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं वो चेक कर लेने के, ये जो 2 है ना ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो 2 कॉमन फैक्टर है। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर्स है, ए जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। उसके बाद बी क्या है, वो कॉमन फैक्टर्स है।
तो यानी टू ए बी क्या कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर टू भी कॉमन आ जाए ना इसके अंदर, यानी एलसीएम के अंदर अगर टू भी कॉमन आ जाए, ये एलसीएम के क्वेश्चंस हैं, अगर टू भी कॉमन है यानी ये अगर कॉमन आ जाते हैं, तीन में से ना भी आए तो वो भी कॉमन फैक्टर्स में ही लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अनकॉमन फैक्टर्स लिखने हैं आपने जो कॉमन ना हो, अनकॉमन फैक्टर्स वो देखें जी, टू है, पहले फर्स्ट से चेक करें, ए है और फिर टू है, थ्री है, इसका मतलब टू भी है और थ्री भी है और ए भी है और ये देखें बी भी मौजूद। अब यहां पे जो हम लिखते हैं ना एलसीएम, वो होता है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होती है। अब कॉमन फैक्टर्स जो है हमारे पास टू ए भी है और ये अनकॉमन है ये वाला, देखें टू टू जार कितने हो जाएंगे, फोर, फोर थ्री जार, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ ही कर रहा हूँ, इन दोनों को कॉमन फैक्टर आपने यहाँ लिखने हैं और अनकॉमन यहाँ लिखने हैं, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो मैं लिखने लगा हूँ। थ्री टू जार सिक्स, 12, ए डबल हुए ए स्क्र, बी डबल हुए तो बी स्क्र, तो ये इसका क्या है एलसीएम बनता है। इस पे हम चलते हैं सेकंड पे। फर्स्ट को हम लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स, यूं एक्स कॉमन आया, एक्स प्लस वन आया, एक्स कॉमन आएगा ना, एक्स प्लस वन आ जाएगा। अच्छा जी, सेकंड देखते हैं एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्र है, यहाँ पे एक्स कॉमन आया है और एक्स स्क्र प्लस, अच्छा एक्स स्क्र ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एक्स थ्री है, यहाँ एक्स स्क्र है, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ एक्स और यहाँ पे रह जाएगा प्लस वन, ठीक है। यानी एक्स थ्री एक्स स्क्र है यहाँ पे, तो एक्स स्क्र कॉमन आ जाएगा, एक्स अकेला रह जाएगा प्लस वन, एक्स प्लस वन कॉमन है, तो आप लिखेंगे यहाँ कॉमन फैक्टर्स, वो है जी एक्स प्लस वन। अच्छा जी, एक्स भी है, देखें ये सिंगल एक्स है, ये डबल एक्स है, तो इस दोनों में जो कॉमन है वो एक्स है, तो यूं आप यहाँ एक्स भी मेंशन करेंगे, ठीक है। और जो अनकॉमन है, अनकॉमन अनकॉमन फैक्टर्स वो कौन सा है बता सकते हो जी। एक्स प्लस वन तो दोनों में हो गया, एक्स एक्स भी होगा, तो यहाँ एक एक्स बच गया, वो अनकॉमन है। अब जब एलसीएम लिखेंगे दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो एक्स एक्स वही एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन, अगर और मजीद करना चाहें तो फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि एक्स थ्री प्लस एक्स ही कॉमन बनता है, यानी एक्स थ्री प्लस एक्स दोनों में कॉमन बनता है। लो जी, एलसीएम की समझ आ गई कि कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए एलसीएम बनता है, फार्मूला आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास इधर थर्ड पार्ट है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर ए से माइनस टू ए, और इन दोनों वैल्यूज को अपने इसका एलसीएम लेना है। तो ये फर्स्ट वैल्यू मैंने उठाई है ए स्क्वायर माइनस टू ए, देखें पेयर बनना है, ठीक है, फार्मूला भी बन सकता है, डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते थे, ए माइनस टू का स्क्वायर बन सकता है, यानी ए माइनस टू का स्क्वायर भी बन सकता है, डायरेक्ट भी आप इस पे लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस टू माइनस टू माइनस फोर बनता है, टू टू जर फोर, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, जिस तरह सारे क्वेश्चन हमने किए। वो सारे क्वेश्चन जिस तरह हमने किए हैं सिमिलर वही पेयर कैसे बनते हैं कि फोर को वन से किया वही फोर बनता है, माइनस टू ए माइनस बनता है फोर है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन लिया, ए कॉमन आया, ए माइनस टू आया है, माइनस टू कॉमन लिया है, ए माइनस टू आया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जी, ये ए माइनस टू दोनों में है, कॉमन आ गया, और ए माइनस टू ये वाला आ जाएगा, कोई सिंपल सी बात है। अब दूसरी वैल्यू हमने उठाई है तो ए स्क्वायर माइनस टू है, तो इन दोनों में से ए कॉमन है, यहाँ ए रह गया, एक तो बाहर आ गया ना, ये दो थे ना यहाँ पे, ए माइनस टू आ गया। लो जी बच्चों, कॉमन फैक्टर्स बताएंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, ए माइनस टू कॉमन है, लिख लिया है। अनकॉमन क्या है, ए दोनों में नहीं था और ए माइनस टू, यानी एक तो दोनों में था, एक जो यहाँ बच गया है वो भी साथ आएगा, अनकॉमन। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, ए हो जाएगा और ए माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो फोर्थ यूज है यहाँ पे कहता है एक्स फोर माइनस सिक्सटीन एक्स थ्री माइनस फोर एक्स, हम सबसे पहले फर्स्ट को उठाएंगे, ये एक फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, यानी टू टू जार ये फोर ही बनते हैं और ये माइनस फोर का स्क्वायर बनता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बार बार पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू होता है जी ए प्लस बी, चाहे ए माइनस बी पहले कर लो, ठीक है, तो ये फार्मूला हमने लगाना है। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स स्क्र प्लस फोर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मजीद इसमें अगेन लग सकता है क्योंकि ये स्क्र माइनस बी स्क्र यानी टू का स्क्र बन गया ना, यानी एक्स का स्क्र यानी टू का स्क्र है, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू बन जाएगा।
तो यानी प्लस वाले का फार्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन माइनस वाले का तो हम लगा सकते हैं। ए स्क्र माइनस बी स्क्र है ना, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू है। अच्छा, एक तो ये हमारा पेयर बन गया, इसको हम मजीद सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों का पेयर बना लिया। एक्स थ्री माइनस फोर एक्स है, दोनों में कॉमन एक्स एक्स है, एक्स स्क्र यहाँ पे एक बाहर आ गया, दो रह गए, माइनस फोर। ठीक है, अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला जैसे इस पे लगाया, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ए माइनस बी ए प्लस बी का, वो इस पे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है एक्स माइनस टू है, एक्स प्लस टू है, और बाकी क्या है अनकॉमन। लो जी स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू और अनकॉमन फैक्टर्स ये आ गए हैं। इन दोनों को कॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x और x प्लस टू, एक्स माइनस टू का बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस फोर, यानी एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू जब मिलेंगे तो एक्स स्क्र माइनस फोर, यानी उसको क्लोज कर देंगे फार्मूले को ए स्क्र माइनस बी स्क्र के अंदर। फिर इन दोनों को क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये a माइनस बी है, ये प्लस बी है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी, फार्मूला ये है, तो ये किसी को होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो जब ए स्क्र बनेगा एक्स टू की टू बनेगा, वो बन जाएगा फोर, जब बी स्क्र बनेगा फोर की टू बनेगा, वो बनेगा 16। फिफ्थ में क्या कहता है, थ्री वैल्यूज है, वन टू थ्री। फर्स्ट को उठाया, दोनों में पहले चेक करना होता है कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है जी फोर, फोर बाहर आया, फोर यहाँ पे रह गया, माइनस एक्स स्क्र है, फोर बाहर आया। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला, फार्मूला कौन सा लगाएंगे जी, फोर माइनस एक्स स्क्र। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ ना, देखिए जी फोर, इस तरह यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि फोर माइनस एक्स स्क्र, यानी टू का स्क्र माइनस एक्स का स्क्र, इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं। तो यानी वो बन जाएगा हमारे पास टू माइनस एक्स, यानी टू माइनस एक्स, टू प्लस एक्स, स्क्र प्लस एक्स माइनस सिक्स है। अब यहाँ पे देखिए पेयर्स बनेंगे, सिक्स और वन के हिसाब से, थ्री टू जर सिक्स और थ्री में से टू निकाले, यही वन। तो सिमिलर जैसे हम करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लिया, एक्स कॉमन आया, एक्स प्लस थ्री आ गया, माइनस टू कॉमन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू थ्री जार सिक्स हो जाएंगे, और ये टू बाहर आ गया, यहाँ एक्स आ गया। एक्स प्लस थ्री सेम है तो एक्स प्लस थ्री लिख लेंगे, एक्स माइनस टू ये सिमिलर आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो है इन दोनों में जो कॉमन है, ये टू माइनस एक्स है, ये एक्स माइनस टू है, तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि ये एक्स माइनस टू को टू माइनस एक्स बना दो, या टू माइनस एक्स को एक्स माइनस टू बना दो। अब चूंकि हमारे पास, इसको मैंने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया है, एक्स माइनस टू को मैंने टू माइनस एक्स कर दिया, यानी कॉमन ले लिया माइनस, यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस टू हो जाएगा प्लस का टू, यानी टू माइनस एक्स, यानी उल्ट जाएगा टू माइनस एक्स, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टू हो जाता है और प्लस एक्स हो जाता है, यानी यही बनता है। इसको यूं लिखा जा सकता है ताकि हम इनमें से कॉमन निकाल सकें। कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स सेम है, ठीक है जी। अनकॉमन फैक्टर माइनस भी है, अनकॉमन फैक्टर क्या है, माइनस भी है, फोर भी है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टू माइनस एक्स प्लस थ्री, और वहां पे टू प्लस एक्स है, ठीक है। टू प्लस एक्स और एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अनकॉमन है। अब यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट्स टू माइनस एक्स और टू माइनस एक्स लिए थे कॉमन, अब यहाँ पे टू प्लस एक्स और उसके बाद एक्स प्लस थ्री रह जाता है, टू प्लस एक्स और एक्स प्लस थ्री ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे। अब एलसीएम क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू माइनस एक्स भी हमने लिखा, टू प्लस एक्स भी हमने लिख लिया, एक्स प्लस थ्री भी हमने लिख लिया, माइनस फोर भी हमने लिख लिया है। तो इस सूरत में इसका जो आंसर बनता है वो बनता है माइनस फोर, फोर माइनस एक्स स्क्र एक्स प्लस थ्री, यानी टू प्लस एक्स हो और टू माइनस एक्स हो, तो फिर बनता है ना ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी टू का स्क्र बनेगा फोर, और एक्स एक्स का बनेगा, यानी ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यूं इसका बनता है। उसके बाद एक्स प्लस थ्री एज इट रहता है, ये माइनस फोर अगर कॉमन आता है, तो बुक में जो आंसर दिया यहाँ माइनस फोर नहीं है, क्या नहीं है, माइनस फोर यहाँ पे नहीं है, मीन फोर है माइनस नहीं। अब चूंकि बुक में यहाँ माइनस नहीं आ रहा है, तो जब हम कॉमन लेंगे वो तो टू माइनस एक्स एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, तो जब अनकॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे टू माइनस एक्स आ जाएगा, अनकॉमन लेंगे ये हमारे पास फोर आ जाएगा, टू प्लस एक्स एक्स प्लस थ्री। इट्स मीन ये हुआ कि या तो फिर माइनस वन जो है ये ना कॉमन फैक्टर्स है ना अनकॉमन है, दोनों में ही हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये साइन है और ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है,
इसलिए माइनस को आप नहीं लेंगे, ना कॉमन में ना दूसरे में। ठीक है, एक तो ये सूरत हाल नजर आती है, फिर हमारा यहाँ पे माइनस नहीं आता। दूसरी सूरत हाल ये है कि इसको चेंज कर दिया जाए, यानी एक्स स्क्वायर, बुक में तो खैर आंसर फिर ये है ना माइनस नहीं है, तो वहां फिर माइनस को हम कॉमन नहीं लेंगे इसका मतलब। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा बाद में। लेकिन अगर मैं माइनस को खत्म करता हूं तो फिर एक सूरत बन सकती है कि ये एक्स स्क्वायर पहले और फोर बाद में, यानी यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फोर माइनस फोर हो जाएगा, और ये माइनस उस जो माइनस कॉमन लेंगे उसको ये प्लस कर देगा, तो यानी ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी फोर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर करें तो ये माइनस माइनस से कैंसिल कर देगा। तो इस सूरत में ये भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक में फिर लिखा हुआ है फोर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस भी नहीं है, तो फिर यहाँ माइनस आ रहा है। अगर अनकॉमन फैक्टर्स में माइनस ना लिया जाए तो फिर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, फिर जवाब आपका दुरुस्त आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हम माइनस को फिर यहाँ पे नहीं लेंगे अनकॉमन के अंदर, तो हमारा आंसर दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टूडेंट्स एचसीएफ वाई माइनस सेवन और एलसीएम वाई स्क्र माइनस टेन वाई स्क्र, ये हमें दो वैल्यूज दी हैं। ये अब क्वेश्चन दूसरे स्टार्ट हो गए हमारे पास, जिसके अंदर रिलेशनशिप था एचसीएफ का और एलसीएम का। एचसीएफ वाई माइनस सेवन है और एलसीएम ये हमें वैल्यू दी हुई है, तो एक हमें पोलिनोमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी वाई स्क्र माइनस फाइव वाई माइनस फोर्टीन। तो उसने लिखा है कि आपने एक पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्यू ऑफ एक्स जो है वो मालूम करना है। ठीक है, यानी एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, यानी आदर्जम और जोसेफ दे दिया जाए और एक पोलिनोमियल फंक्शन दे दिया जाए, तो दूसरा पोलिनोमियल फंक्शन आपने मालूम करना है, यही वहां पे लिखा हुआ है। अब यूजिंग फार्मूला पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होता है एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट है। अब पी क्यू ऑफ एक्स मालूम करना है तो पी ऑफ एक्स को उधर जाकर डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बनेगा क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ ओवर पी ऑफ एक्स। एलसीएम की वैल्यू ये वाली जो है वो हम लिख देंगे। एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू हमने लिखी है वाई माइनस सेवन और एलसीएम की वैल्यू ये इतनी बड़ी वैल्यू है। पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब अगली बात ये है कि इसके बनाए जाएंगे पेयर्स। अब मैंने यहाँ पेयर बनाया कि वाई स्क्र माइनस फाइव वाई माइनस फोर्टीन। अब माइनस सेवन प्लस टू कितने होंगे जी, सेवन में से टू निकलेगा माइनस फाइव और सेवन टू जार फोर्टीन बनता है, तो ये पेयर्स बनेंगे वाई इंटू वाई माइनस सेवन प्लस टू इंटू वाई माइनस सेवन, यानी यहाँ से वाई कॉमन आ गया, यहाँ से टू कॉमन आ गया, तो सिमिलर वाई माइनस सेवन वाई प्लस टू। तो इसके पेयर्स बने हैं, तो इसकी जगह पे हम इसके जो पेयर हमने बनाए हैं मैंने वो साइड पे बना लिया, एक क्वेश्चन का हिस्सा जरूर है, साथ साथ बना लो वो लेंथी हो जाएगा, साइड पे बना के यहाँ पुटिंग कर दो बस। वाई माइनस सेवन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास एक वैल्यू बचती है कि वाई थ्री माइनस टेन वाई स्क्र प्लस इलेवन वाई प्लस सेवेंटी और वाई प्लस टू। अब इसका हमने क्या करना है, देखें ये क्यूफ एक्स की वैल्यू तो निकल आई है, लेकिन इसको मजीद हम तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे इसमें डिवीजन मेथड यहाँ पे लगाया जाता है, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वही हमारे पास वाई थ्री माइनस टेन वाई स्क्र प्लस इलेवन वाई प्लस सेवेंटी वाई प्लस टू पर डिवाइड करते हैं, तो वाई को वाई स्क्र से मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई की थ्री बन जाता है। फिर वाई को हम जब वाई स्क्र से किया तो वाई थ्री बना, फिर टू को भी वाई स्क्र से करना तो टू वाई स्क्र बन जाएगा। तो ये है माइनस कर देंगे, ये कट हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस कर देंगे, माइनस टू माइनस टेन तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो वहां माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये 11 में ऊपर से एक उतार लेंगे। अब y को किससे मल्टीप्लाई करें, ये बने y को, एक तो y की जरूरत है क्योंकि y स्क्वायर है, तो इस y को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप साइड पे भी कर सकते हो, y प्लस टू को मल्टीप्लाई करें अगर 12y से, तो स्टूडेंट्स बनता है 12y स्क्वायर और ये बनता है 24y। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, तो माइनस है तो माइनस माइनस सात आ जाएगा, तो ये माइनस 12y स्क्वायर प्लस 11y पे हमने माइनस 12y स्क्वायर माइनस 24y प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस था तो प्लस कर देंगे, ये हमारा कट हो जाएगा। तो हमने करना ही ऐसा तकसीम होता है कि पहले वाला कट हो जाए। अब 24 और ये प्लस है ये प्लस है, 35y हो जाएगा प्लस 70 हो जाएगा। ठीक है, अब मजीद ये 35y तब बनेगा जब इस y को 35 से मल्टीप्लाई करते, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये l बन जाएगा, ये हम माइनस लगाएंगे इन दोनों को कट कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो y प्लस टू है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा जो क्यू ऑफ एक्स है वो ये वाला आना है। ठीक है, जो हमने आदेशम निकालते थे वो ये वाला होता था, अब ये हमारा जो जवाब है ना ये वाला है, क्वेश्चन है क्यू ऑफ एक्स है, और ये वाई स्क्वायर माइनस 12 बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमने पोलिनोमियल फंक्शन निकाल रहे हैं, तकसीम करके ही हमारा तकसीम का ये आंसर होता है, ये हमारा आदेशम होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है, एक नजर देख लीजिए। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स मालूम करना है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, वही फार्मूला यूज करना है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमने लगा दी, इसकी वैल्यू लगा दी, इसकी वैल्यू सिर्फ लगाई, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं, देखें वैल्यू दी हुई थी, हमने सिर्फ वैल्यू लगाई, फार्मूला वही है जिस तरह पीछे किया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्र है, एक्स माइनस ए है, 36 एक्स 3 है, इसको कैसे सोल्व किया जाए देखिएगा। देखें ये एक्स स्क्र, मैंने एक्स स्क्र ऐसे लिखा है, एक्स माइनस ए ऐसे लिखा है। उसके बाद हमारे पास ये जो एक्स प्लस है मैंने पहले लिख दिया है, 36 एक्स क्यूब है वो ऐसे लिख दिया है, और उसके बाद एक्स 3 माइनस ए 3 वो भी ऐसे लिख दिया। नीचे जो 4 एक्स स्क्र था और यहाँ पे स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ए बी की जब एक्स ए है तो ये एक्स स्क्र मैंने एक्स स्क्र से कैंसिल कर दिया है, और 4 9 जा 36 बनते हैं। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है ये 9 एक्स की पावर 3, ये एक्स प्लस ए से कट गया और एक्स माइनस ए से ये कट गया, एक्स 3 माइनस ए 3 बच गया। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास एन एक्स की पावर 3 एक्स 3 माइनस ए 3 ये क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। इसको मजीद तो हम सोल्व नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसका आज इख्तिताम हो जाता है कि किस तरह ये लास्ट क्वेश्चन है। एचसीएफ इसमें दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है। अब इसमें है कि ज़ुवाज़ाफ़्कल, मैं उर्दू मीडियम में बता दिया, और ज़ुवाज़ाफ़्कल एलसीएम कहते हैं, आधे आज़म एचसीएफ कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल मालूम, इसमें जो करना है वो लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल मालूम करें, यानी पोलिनोमियल दो होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो वो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स हमने ले लिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई का मतलब इन दोनों को मालूम करना है, यानी प्रोडक्ट मालूम करना है। फार्मूला वही रिलेशन वाला, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। अब जारी बात है, ये तो मालूम करना है, तो इन दोनों की वैल्यू नहीं है, एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि एक्स प्लस ए 12 एक्स स्क्र, एक्स प्लस ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। इसको मजीद सोल्व करें, एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए जब एक्स प्लस ए के साथ मिलता है तो यहाँ पे बनता है एक्स प्लस ए, इसको इकट्ठा कर लिया मैंने, और ये 12 एक्स स्क्र है, इसको मैंने फर्स्ट पे लिख लिया है, ठीक है। और ये जो है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है। अब यहाँ पे ये एक्स प्लस ए 12 एक्स स्क्र, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए का स्क्र, और यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस क्या है, स्क्र है। लेकिन बुक में आंसर ऐसा नहीं है, बुक में क्या है, एक्स की 4 माइनस ए की 4 है, यानी एक्स की 4 माइनस ए की 4 तब बनता जब यहाँ एक्स स्क्र होता और यहाँ ए स्क्र होता, यानी ए प्लस बी होता सिमिलर ए माइनस बी होता, यानी ये स्क्र स्क्र है तो यहाँ भी टू टू होते ना, फिर हम लगा सकते थे कि ए की 4 एक्स की 4 माइनस ए की 4 बनी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक्स प्लस ए है तो बस इसको यूं ही लिखा जा सकता है 12 एक्स स्क्र एक्स प्लस ए का स्क्र एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। बुक में जो आंसर है वो लिखा है 12 एक्स स्क्र एक्स की 4 माइनस ए की 4। तो ये जो आंसर है ये तब ही बन सकता है जब यहाँ एक्स की 2 प्लस ए की 2 होता है, तो एक्स की 2 प्लस ए की 2 तो हम बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये फार्मूले में होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी मिस्टेक है, तो बुक में आंसर ये वाला गलत है, तो ये हो नहीं सकता है, यही वाला आंसर ठीक है। या फिर क्वेश्चन में गलती है कहीं पे, अगर क्वेश्चन में कहीं गलती है तो वो सारी बात है, वो गलती का होगा फिर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं 4.4 में। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।